आप देख रहे हैं टूरिस्ट भूत सुनील कुमार के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम को हमें रेलवे स्टेशन जाना था। मैं, पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन निहारिका रेलवे स्टेशन जाने के लिए घर से निकले, लेकिन हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए पहले बस स्टैंड तक जाना था, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूर था। हमारे गांव से शाम के 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। जब हम 8 बजे घर से बाहर निकले तो एकदम रास्ता सुनसान था। बीच बीच में एक दो लोग दिख जाते थे आते जाते हुए। पापा ने निहारिका को अपनी गोद में लिया था तो चलते चलते थोड़ा थक गए थे, तो उन्होंने कहा एक पेड़ के पास नल है, चलो वहाँ पर चल के पानी पीते हैं और थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग नल के पास पहुँचे और पानी पीने लगे। तभी निहारिका ने पेड़ के ऊपर इशारा करते हुए बाबा से पूछा, पापा वो क्या है जिसकी आंख लाल है और सिर पर 2 सींग हैं? यह सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा क्यों बोले हो बेटा? अरे पापा देखो ना वो पेड़ पर क्या है वो। जब हमने पेड़ पर देखा तो सच में वहाँ पर लाल आंखों वाला और सिर पे 2 सींग थे। ये देखकर हमारी रूह कांप गई और हम भागे उल्टे पैर। पापा ने निहारिका को अपनी गोद में उठाया और बोला, जल्दी भागो जल्दी भागो। पापा को पता था कि बस स्टैंड के पास एक मंदिर है, हम वहाँ पहुँच गए तो हम बच जाएंगे। शैतान को देखकर हम सब भागने लगे। पापा ने निहारिका को अपनी गोद में उठा रखा था, इसलिए हमें थोड़ी राहत थी और हम भागते भागते बहुत तेजी से भाग रहे थे, लेकिन हमारे पीछे पीछे वो शैतान भी भाग रहा था। आखिरकार हम जैसे तैसे उस बस स्टैंड के पास पहुंचे जहां मंदिर था, लेकिन हमें अभी भी डर लग रहा था और हम सब मंदिर के अंदर जाके मूर्ति के पास बैठे रहे और वो शैतान भी अब नजर नहीं आ रहा था। मंदिर में बैठे बैठे हमें काफी वक्त बीत चुका था और तभी बस आ गई। पापा ने कहा, चलो चलो बस आ गई है, जल्दी चलो। बस में बैठने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली। बस अब खुल चुकी थी और हम सब लोग रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते जा रहे थे। करीबन 25 मिनट के बाद अचानक ही सुनसान रास्ते पे बस रुकी। बस का ड्राइवर बोला कि मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। जब नीचे उतर कर उसने देखा तो फिर बोला कि बस खराब हो गई है, अब यहाँ से बस आगे नहीं जा पाएगी। हम लोग फिर से जल्दी से परेशान होने लगे और सोचने लगे कि अब क्या होगा। इसी बीच बस के सभी यात्री एक एक करके बस से उतर कर जाने लगे। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद पूरी बस खाली हो गई थी। हमारे अलावा बस ड्राइवर और कंडक्टर ही बस के अंदर मौजूद थे। फिर बस ड्राइवर ने कहा कि आप लोग भी चले जाइए, 15-20 मिनट की दूरी पर एक मोड़ आएगा, वहां से आपको स्टेशन के लिए कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। इस पर पापा ने ड्राइवर से बोला कि भाई मेरे साथ बीवी बच्चे भी है और ऊपर से रात भी काफी हो चुकी है और ये सुनसान सड़क भी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस पर ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, साहब बस इतनी सी बात, चलो हम आपको उस मोड़ तक छोड़कर आते हैं। पापा के पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं था, लिहाजा पापा ने ड्राइवर से कहा, अच्छा ठीक है भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम लोग बस से उतरे, ड्राइवर भी बस से उतरा। फिर अचानक ही कंडक्टर ने पीछे की ओर इशारे करते हुए कहा कि अरे भाई ये कौन सा जानवर है जिसकी आंखें लाल है और सिर पर 2 सींग है। ये सुनते ही हमारे तो होश उड़ गए और जब पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वो शैतान हमारी ओर आ रहा था। जैसे ही कंडक्टर को एहसास हुआ कि वो जानवर नहीं बल्कि एक शैतान है, वो चिल्लाते हुए बोला कि जल्दी आओ, बस के अंदर जल्दी आओ। बस का ड्राइवर भी भागते हुए बस के अंदर आया और हमसे बोला, जल्दी आ जाओ। हमने बिना देर किए बस के अंदर गए और बस के ड्राइवर ने बस का गेट बंद कर दिया। शैतान बस के पास आकर खड़ा हो गया। वो शैतान हम लोगों को घूरने लगा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि शैतान बस के अंदर नहीं आ रहा था। बस ड्राइवर हम सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था। उसने कहा, आप चिंता मत करो, ये बस के अंदर नहीं आ पाएगा। पापा को ये सुनकर राहत तो मिली, मगर उन्हें यकीन नहीं था, तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, मगर क्यों, ऐसा क्या है इस बस में? तो बस ड्राइवर ने कहा कि अक्सर हमें बहुत सारी जगह से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ भूत प्रेत का साया होता है,
ऐसे में क्या है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी बस को अभिमंत्रित करवाते हैं। ये सुनकर पापा को विश्वास हो गया कि अब सचमुच में शैतान बस के अंदर नहीं आ पाएगा। वो शैतान अब भी बस के बाहर खड़ा ही था और हमें अभी भी उतना ही डर लग रहा था। तभी ड्राइवर ने बस के गेट के पास खड़े होकर उस शैतान से पूछा, तू हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस पर उस शैतान ने बोला कि तू नहीं, उन्होंने, पीछे जो तेरे आदमी हैं उसने मेरी इजाजत के बगैर मेरे नल से पानी पिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद बस का ड्राइवर हैरान हो गया और हमारी तरफ घूमते हुए हमसे पूछा, भाई साहब क्या ये सच है? फिर पापा ने ड्राइवर को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद ड्राइवर ने फिर से कहा, चल छोड़ यार, इन्होंने पानी ही तो पिया है, इन्हें माफ़ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस इतना कहते ही वो शैतान एकदम से भड़क गया और फिर ज़ोर ज़ोर से बस भी हिलने लगी। निहारिका डर की वजह से रो रही थी। माँ ने किसी तरह उसे संभाल लिया। फिर खुद ही बस का ड्राइवर समझ गया कि ये शैतान ऐसे नहीं जाएगा। बस ड्राइवर ने फिर एक बार कोशिश करते हुए पूछा उस शैतान से, अच्छा चल तू ही बता, इन्हें इस गलती की क्या सज़ा देनी चाहिए? तो इस पर वो शैतान बोला, मौत की सज़ा। मैंने तो आज तक जिसे अपने नल से पानी पीते हुए देखा है, मैंने उन सबको मार दिया है और मौत की सज़ा दी है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछे बगैर मेरे नल का पानी पिया है। अब तक समझ चुका था कि यह शैतान ऐसे नहीं मानने वाला। हम घंटों तक उसी बस में बैठे रहे। अब रात के 3 बज चुके थे और वो शैतान अब भी बस के बाहर खड़ा था। मगर हम कब तक यूं ही बस में बैठे रहते? उस वक्त हमें किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उस शैतान से पीछा छुड़वाने का। तभी वो शैतान बोला ड्राइवर से, तू इन्हें मुझे सौंप दे, नहीं तो मेरे गुस्से का शिकार तू भी हो जाएगा। मेरे तेरे से कोई बैर नहीं है, तू चुपचाप इन्हें यहाँ छोड़कर चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। ये बात सुनने के बाद पापा को लगा कि कहीं ड्राइवर इस शैतान की बात मान ना ले। बस ड्राइवर ने इस शैतान को कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से शैतान ने गुस्से में आकर एक नाम लिया, रेणुका। ये सुनते ही बस का ड्राइवर एकदम खड़ा हो गया और भारी नज़रों से शैतान की ओर देखने लगा। शैतान आगे बोला, ये तेरी बीवी है ना? इस पर बस का ड्राइवर बोला, हाँ मेरी बीवी है, मगर अब नहीं रहेगी। अगर तूने इन सबको मेरे हवाले नहीं किया तो अब ये पक्का था कि हम लोग नहीं बचने वाले हैं। बस ड्राइवर भी हमारी ओर देख रहा था, इस उम्मीद से कि हम खुद ही अपने आप बस से नीचे उतर जाए। मगर हमें तो अपनी जान बचाना चाहते थे, तो हम ऐसा कैसे करते और कैसे बस से नीचे उतर जाते? बस का ड्राइवर देखते ही देखते रोने लगा। बस का ड्राइवर को रोता देख पापा ने निहारिका को अपनी गोद में उठाया और बस के ड्राइवर को बोला कि कृपा करके आप बस का गेट खोल दीजिए। माँ रोते हुए पापा को बोली कि नीचे मत उतरिए, मगर पापा नहीं माने और हम सबको लेकर नीचे उतर गए। बस से उतरने के बाद पापा ने निहारिका को गोद से नीचे उतारा और शैतान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और उनसे माफ़ी मांगी। कहा, बस मेरे घर वालों को छोड़ दो। अब वो शैतान पापा की ओर बढ़ ही रहा था कि निहारिका ने एकदम उस शैतान के सामने आके खड़ी हो गई और उस शैतान के पाँव को पकड़कर काटने लगी। शैतान उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। फिर शैतान रुका और एकदम से निहारिका को एक हाथ से उठा लिया और पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता? इस पर निहारिका कुछ नहीं बोली और ना थोड़ी सी डरी। फिर वो शैतान निहारिका को नीचे रखकर बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो गया। उसके जाते ही हम लोगों ने चैन की सांस ली। उस शैतान के अचानक से बिना कुछ किए चले जाने पर हम सब हैरान थे, लेकिन साथ ही हम सब बहुत खुश थे कि हम सब अब बच गए और सुरक्षित है। अब बस वाला भी वहीं पर था। उस शैतान के जाने के बाद बस ड्राइवर ने हमें वापस से बस में बैठने को कहा और हम भी जल्दी से बस में जाकर बैठ गए, क्योंकि रात अभी काफ़ी थी और ऐसे में कहीं और मुसीबत में पड़ना हमारे लिए अब खतरा हो सकता था। इसलिए हम बस में बैठने के बाद बस ड्राइवर ने
पापा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसे मजबूरी में उस शैतान की बात माननी पड़ी थी। पापा ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जब बात परिवार की आ जाती है तो हम ना चाहते हुए भी हमें कई बार झुकना ही पड़ता है। चलो अब सब ठीक हो गया है। तभी बस का ड्राइवर ने एक नज़र मारते हुए कहा कि अरे मेरा कंडक्टर कहाँ चला गया। सच में बस का कंडक्टर बस में दिखाई नहीं दे रहा था। तभी निहारिका ने एक सीट की ओर इशारे करते हुए कहा कि वो अंकल वहाँ पर है, सीट के पीछे। जब बस का ड्राइवर उसके पास पहुंचा तो पाया कि वो बेहोश पड़ा था। फिर उसके मुंह पर पानी मारा और उसे होश में लाया। दोस्तों, उस रात हम सभी बच गए निहारिका के कारण। वो कहते हैं ना, मासूम बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और सुबह होते ही हम सभी घर लौट आए और वो रात बस एक याद बनकर हमेशा के लिए हमारे दिल में रह गई। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे बटन को। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सायोनारा। फिर मिलते हैं।